प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत एक रक्तदान शिविर का आयोजन मलाड में किया गया। इस शिविर का आयोजन भाजपा उत्तर मुंबई जिला व्यापारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष संकल्प शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान पूरे शिविर में मलाड मंडल महिला मोर्चा महामंत्री सोनल शर्मा ने नजर बनाई हुई थी। इस अवसर पर नेताओं ने रक्तदान को महादान बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर को अस्पतालों में रक्त की कमी नहीं होगी और यह अनेक जिंदगियां बचाने का सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। उन्होंने लोगों से रक्तदान के महत्व को समझाने और उनसे इस नेक कार्य में भाग लेने की भी अपील की। इस दौरान बीजेपी के पूर्व उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी और कई अन्य बीजेपी कार्यकर्ता व आम जनता भी उपस्थित रही। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में आज मेरी धर्मपत्नी का भी जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो उपलक्ष्य में जो ये रक्तदान शिविर का आज से हम शुरुआत कर रहे हैं और ये जो शुरुआत है ये पंद्रहवाड़ा के रूप में पूरे देश में मनाई जाएगी और 2 अक्टूबर को जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती होती है वहाँ तक चलेगी और गांधी जयंती। तो ये 15 दिन में सेवा के कार्य करने और संघ, अब आपने जैसा सही कहा कि संघ आज़ादी के पहले की संस्था है और जब जब जरूरत पड़ी है तो हम संघ के लोग ही बॉर्डर पे जरूरत पड़ी थी, जब युद्ध में सफेद चड्डी पहनकर हम संघ के लोग खड़े थे। जहाँ भी महामारी में भी, कोरोना महामारी में भी आपने देखा होगा कि अच्छे बड़े बड़े नेता घर बैठे थे, पर हमारे संघ के लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग रोड पर उतर कर लोगों की सेवा कर रहे हैं। और संघ से हमने बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो संघ से हमने जो संस्कार मिले हैं वो संस्कार हैं कि हम सिर्फ सेवा के कार्य करते हैं। आज ये पंद्रहवाड़े की शुरुआत है। सबसे पहले रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसी कड़ी में आगे हम एक नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन करने वाले हैं, आधार कार्ड कैंप का आयोजन करने वाले हैं। ऐसे अनेकों चीज़ें। एक इंसान हम देख रहे हैं मुंबई में सब जगह पे कंक्रीटीकरण हो रहा है, तो एक पेड़ लगाने का अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, उसका भी आयोजन 15वाड़ा में करने वाले हैं और अनेकों कार्य। और ऐसा कौन सोच सकता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, जो लोगों के बीच में रहता हो, वही सोच सकता है कि अच्छे काम कैसे करना। तो ये संघ के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जिनके मदद से आज हमने 2 दिन पहले सबसे आह्वान किया था और आप देख रहे हैं इधर की भव्य रूप में ये रक्तदान शिविर चल रहा है। बहुत देखो, आज 2014 के बाद देश की जो परिस्थिति हम जो देख रहे हैं, मैं पूरा श्रेय संघ को देता हूँ। भले संघ की विचारधारा से ही भाजपा चलता है, ये आप मांगता है तो सबको बोल दो, क्योंकि उसमें छुपाने की ऐसा कोई नहीं। क्योंकि आज जितने भी हमारे केंद्र में मंत्री हैं सब संघ से आए हुए हैं। संघ ने जीवन में एक त्याग, तपस्या और राष्ट्र के लिए हर दम चिंतन करना कि मेरा राष्ट्र है, ये मेरा देश है और इसके लिए मेरा खून का एक एक कतरा और मेरा एक एक क्षण, जैसा मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा खून का एक एक कतरा और क्षण मैं देश को समर्पित करता हूँ। ये जो सब संस्कार है वो संस्कार आरएसएस संघ के द्वारा दिया हुआ है। मैं बचपन से शाखा में जाता हूँ, प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ। मैंने 1967 में पहला OTC किया था, यानी ट्रेनिंग, और बचपन से ही ये संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और संघ में जाने के बाद आदमी का एक तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ खेलना मिलता है और सब तरह तरह की रमत पूरा होती है। दूसरा, चरित्र, आदमी को अपना चरित्र कैसा होना चाहिए। जीवन में ये 2 ही बहुत महत्व की चीज़ है। अगर आप व्यायाम करेंगे तो आपका शरीर दृष्ट पुष्ट रहेगा और आप चिंतन करेंगे
राष्ट्र का चिंतन करेंगे, समाज का चिंतन करेंगे, तो आपका चरित्र शुद्ध होगा। आज आप देश में देख रहे हैं जो विपक्ष वाले हैं वो उन लोग की यानी नियत में कितनी खोट है। अभी आप देखा मोदी जी की मम्मी के लिए जो स्वर्गीय है उनको कुछ लेना देना नहीं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ AI के द्वारा जो उन्होंने ये झूठ चलाया, ये सब जो संस्कार है ये चारित्र उनका दिखा रहे हैं, क्योंकि वो संघ में नहीं गए। हम सब संघ वाले हैं। संघ ने एक ही दिखाया है कि राष्ट्र के पर प्रेम करो। ये राष्ट्र, ये समाज, और हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि हमारे राष्ट्र का आखिरी छोर का आदमी, यानी जो एकदम झोपड़पट्टी में जहाँ रहता है उसको प्रेम करो, उसकी क्या समस्या है वो सुलझाओ, तभी ये देश परम वैभव प्राप्त करेगा। और ये देश संघ के जो ये संस्कार है वो मोदी जी शासन में आने के बाद जो ये सब जो आपको दिख रहा है वो उसके कारण ही है। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर संघ ना होता ये देश में तो हम कहाँ जाते क्या पता, क्योंकि डॉक्टर जी ने पूरा मंथन किया। वो भी स्वतंत्र संग्राम में थे, तब देखा उन्होंने कि पहले हुण आए, शक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन हमने क्यों पराजय स्वीकार किया। और उन्होंने देखा कि हम पराजय इसके लिए स्वीकार किया कि हम संगठित नहीं थे। तो उन्होंने एक ही मन में तय किया कि हम हिंदुओं का संगठन करेंगे, हिंदुओं को संगठित करेंगे। और ऐसा नहीं कि हिंदुओं को संगठित करके विजातियों को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। हिंदू संगठित रहेगा तो देश आबाद रहेगा। और हिंदू संगठित आज होने लगा है, 100 साल पूरे हो गए। 100 साल की मजल में देखिए आप कितने चमत्कार हो रहे हैं। वो चमत्कार संघ के हिसाब से है, और मैं तो पूरा श्रेय संघ को देता हूँ। भारत माता की।